आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग इस सेशन में सीखेंगे क्लास 7th का हिस्ट्री चैप्टर 1 द मेडावल पीरियड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे हिस्ट्री में। आइए हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिस्ट्री का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानते हैं, और यह इंट्रोडक्शन यह है, हिस्ट्री को हम लोग समझने के लिए, इसको आसानी से समझ डेवलप करने के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है हमारा एंशिएंट पीरियड, और सेकेंड है हमारा मेडावल पीरियड, और थर्ड है हमारा मॉडर्न पीरियड, जैसा कि आप जानते हैं। आइए इसका एक झलक हम लोग लेते हैं अभी। तो एक एंशिएंट पीरियड है जो हम लोगों को 6th क्लास में पढ़ना है, और एक मेडावल पीरियड है जो 7th क्लास में पढ़ना है, और एक मॉडर्न पीरियड है जो हम लोगों को 8th क्लास में पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको डीप समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लास 6 का जो हिस्ट्री है उसमें केवल आपको एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ना है, और क्लास 7th का जो हिस्ट्री है उसमें आपको मेडावल पीरियड के बारे में केवल पढ़ना है, और 8 के हिस्ट्री में आपको मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ना है, समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम टेबल क्या है, कब से कब तक हम लोग एंशिएंट पीरियड पढ़ते हैं, और कब से कब तक मेडावल पीरियड पढ़ते हैं, और कब से कब तक मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओनली मेडावल पीरियड के बारे में। तो जो मेडावल पीरियड का समय सारणी है वह है हमारा 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक। लेकिन एंशिएंट का और मॉडर्न का क्या टाइम टेबल है, क्या इसका कब से कब तक हम लोग एंशिएंट पीरियड पढ़ते हैं और कब से कब तक मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं, ये आपका रहा सवाल, ये आपका काम रहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मेडावल पीरियड को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक अर्ली मेडावल पीरियड और एक लेट मेडावल पीरियड। ध्यान रखिएगा आप। अराउंड देखेंगे हम लोग कि अर्ली मेडावल पीरियड जो है वह 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी एडी तक पढ़ते हैं हम लोग अर्ली मेडावल पीरियड, और वहीं पर लेट मेडावल पीरियड 13th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक हम लोग पढ़ते हैं लेट मेडावल पीरियड। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ इंडिया में लेट मेडावल पीरियड दैट मीन्स मेडावल पीरियड जो स्टार्ट होता है वह 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक चलता है। लेकिन मैं आपको एक हैरानी की बात अगर बता दूं तो यही मेडावल पीरियड यूरोप में जो चलता है वह 505th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे से पहले वो डेवलप्ड कंट्री थे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेडावल पीरियड का समय सारणी है हमारे इंडिया में, ये सिर्फ हमारे इंडिया में है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सारणी से अलग अलग समय के अनुसार वे लोग अपना स्टार्ट करते हैं, और ये जो मेडावल पीरियड है ये प्रत्येक कंट्री में अलग अलग है और कोई फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर अराउंड लगा रखा है। आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर मेडावल पीरियड में हमारे देश में, हमारे कंट्री में किस प्रकार के राजा हुआ करते थे, इनका क्या एक्टिविटी हुआ करता था, ये इनका क्या कल्चर हुआ करता था। और मेडावल पीरियड से ही हमारे फॉरेन के जो कंट्रीज़ के ट्रेडर्स थे वो आना शुरुआत कर दिए थे डायरेक्ट ओवरसीज के द्वारा, उसको भी हम लोग सीखेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली मेडावल पीरियड और लेट मेडावल पीरियड में देखेंगे कि कौन कौन से राजा राज कर रहे थे। तो अर्ली मेडावल पीरियड में राजपूत थे, चोल्स थे, पल्लव्स थे, प्रतिहारस थे और राष्ट्रकूट थे। ध्यान रखिएगा, अर्ली मेडावल पीरियड में हमारे इंडिया में जो रूलर्स राज कर रहे थे उनमें से नॉर्थ इंडिया में जो फेमस थे वह थे राजपूत किंगडम्स, राजपूत रूलर्स थे, और जो साउथ इंडिया में फेमस थे वह चोल्स थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली बातें हैं, और ये अपने आप में अपना एक परचम छोड़ गए हैं मेडावल पीरियड में, अपना एक अलग इतिहास छोड़ गए हैं राजपूत किंगडम्स और चोल किंगडम्स मेडावल पीरियड में, और वो भी अर्ली मेडावल पीरियड में। अब हम बात करें लेट मेडावल पीरियड में, तो लेट मेडावल पीरियड में हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो रूलर्स राज कर रहे थे, जो एम्पायर्स राज कर रहे थे वह थे दिल्ली सल्तनत, बामनी, विजयनगर किंगडम, मुगल एम्पायर, मराठा और सिख। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और फेमस थे, जिन्होंने अपना परचम लहराया इंडिया में और एक अपना अलग छाप छोड़ के गए, वो कौन थे? वो दिल्ली सल्तनत थे, दिल्ली सल्तनत, जिनमें से 5 मुस्लिम डायनेस्टीज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही तहलका मचाया इन्होंने हमारे इंडिया में, तो इसलिए ये फेमस माने जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि 5वीं शताब्दी के अंत तक, दैट मीन्स एंड ऑफ द 5th सेंचुरी एडी, यूरोपियन ट्रेडर्स डायरेक्ट ओवरसीज विथ इंडिया। कहने का अर्थ ये है कि 5वीं शताब्दी
के अंत तक जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो डायरेक्ट हमारे इंडिया में इन्वेडेड कर गए थे, डायरेक्ट ओवरसीज के द्वारा आ गए थे व्यापार करने के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में जो सबसे पहले ट्रेडर्स आए थे वो पुर्तगीज थे, उसके बाद इंग्लिश थे, डच थे, फ्रेंच थे। यहाँ पर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर फॉरेन ट्रेडर्स आए हमारे इंडिया में, लेकिन सबके सब रहने वाले अभी नहीं हैं, बहुत जल्दी ये जाने वाले हैं। इनमें से एक जो मेजर है, जो पावरफुल है, वो रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मिड 18th सेंचुरी है, मिड 18th सेंचुरी आते आते जो इंग्लिश हैं, दैट मीन्स इंग्लैंड, दैट मीन्स ब्रिटेन आप कह ले, तो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो क्या हो गए, बिकेम पावरफुल ऑल ऑफ देम। जो अंतिम हमारे देश की आज़ादी तक इन्होंने राज किया और हमारे देश पर पूरा तहलका मचाया, तहस नहस कर दिया। आए तो थे पुर्तगीज भी, डच भी और फ्रेंच भी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे यूरोप में 2 मेजर कंट्रीज हैं जो पूरा वर्ल्ड में तहलका मचाया है और अपने एक अलग से पहचान छोड़ा है, परचम लहराया है, लोगों को गुलाम बनाया है, दम तक दास्तानें खाए हैं इन्होंने। और कौन कौन है? वो है हमारे इंग्लिश और फ्रेंच। ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज बहुत पावरफुल थे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा पावरफुल था वो था हमारा इंग्लिश। यूरोपियन में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंग्लिश थे, क्योंकि उनके पास जो नेवी पावर था ना वो बहुत ताकतवर था। वो फ्रेंच से भी ज़्यादा ताकतवर थे। तो इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लैंड वाले ने क्या किया, ब्रिटेन वाले ने इन सब को भगा दिया इंडिया से, और सबसे अंत में ये भागे क्योंकि इनके बाद यही पावरफुल थे। तो यहाँ पर मिड 18th सेंचुरी में जाते जाते जो इंग्लिश है वो पावरफुल बन जाते हैं हमारे इंडिया में, और वो भी मिडावल पीरियड में ही आए हैं ये लोग, ध्यान रखिएगा। और ये कब जाते हैं? मॉडर्न पीरियड 1947 के बाद यहाँ से फाइनली जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मिडावल पीरियड में जो कार्टोग्राफी है, और मिडावल पीरियड में जो कार्टोग्राफी है वो क्या है आखिर? दैट मीन्स कार्टोग्राफी, दैट मीन्स मानचित्रकारी, कि आखिर मानचित्र का क्या वर्चस्व था, क्या विस्तृत था हमारे मिडावल इंडिया में, इसको जानते हैं हम लोग। तो मिडावल पीरियड की अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो मिडावल पीरियड क्रिएटेड नीड एक्यूरेट मैप्स। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जो एम्पायर हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे हमारे मिडावल पीरियड में, वो अपना एक टेरिटरी रखा करते होंगे कि ये मेरा राज्य है, लेकिन उस राज्य को एक लिखित रूप में वह भी चाहते थे। एक दूसरे कहीं किंगडम्स आया और इनके कुछ हिस्से को ले लिया, तो वो चाहते थे कि हमारे एक लिखित में दस्तावेज हो। तो उस समय मिडावल पीरियड में जो मैप था बहुत ज़रूरी लगने लगा लोगों को, और ये मैप थोड़ा पहले भी आ चुका था, लेकिन जो मोस्टली और कंफर्म रूप से एग्जिस्ट में आया तो मिडावल पीरियड में आया। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि मिडावल पीरियड में जो मैप आया, जो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट आया, वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल-बेरूनी एक एशियन कंट्री से आए हुए एक फिलोसफर हैं। एक और फिलोसफर हैं IBN बटूटा, इसका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। ये नॉर्थ अफ्रीका से, ये दोनों जो स्कॉलर थे बहुत ही फेमस थे, और इन्होंने हमें क्या दिया, गिव वैल्यूएबल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन दिया। इनके बुक भी हैं, और इन्होंने हमें मिडावल पीरियड का ज्योग्राफिकल कंसेप्ट देख करके गए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, इवन कंपटीशन एग्जाम में भी ये फेस किए जाते हैं। एक बुक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है किताब अल हिंद, जो लिखा गया है अल-बेरूनी के द्वारा। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो मैप था वो किनके द्वारा ड्रॉन किया गया था। वह 12th सेंचुरी में ड्रॉन किया गया था। किनके द्वारा? वो थे हमारे 12th सेंचुरी AD में ड्रॉन किया गया था, अल इड्रिशी के द्वारा ड्रॉन किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और हिटेड पॉइंट बन रहा है हमारा, आप इसको याद रखेंगे। जो 12th सेंचुरी मिडावल पीरियड में 12th सेंचुरी में जो वर्ल्ड मैप ड्रॉन किया गया है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी हंसी लगेगी और अजीब सा लगेगा। आप ये भी कहेंगे कि सर ये गलत है, बिल्कुल अजीब सा है, दिया हुआ है बुक में 7th में, आप जाकर के देख सकते हैं उसको। और आज का जो वर्ल्ड है हमारा बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन उस समय के लिए वही बहुत इंपॉर्टेंस था, ये भी आप मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मिडावल पीरियड में जो कीपिंग रिकॉर्ड्स होते थे, रिकॉर्ड्स रखने का जो तरीका होता था, तो मिडावल पीरियड में जो पेपर है ना उसका यूज्ड वाइडली हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर पेपर का यूज हुआ है। और आप यह भी याद रखेंगे कि मिडावल पीरियड में प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करते थे, हैंड रिटेन रिकॉर्ड्स रखा करते थे, अपने सारे काम काज का जो रिकॉर्ड्स रखा करते थे वो बाय पेपर रखा करते थे, हैंड रिटेन वो भी हुआ करता था। उसके लिए स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय को हायर किया जाता था, ना कि कोई प्रिंटिंग मशीन थी। आजकल तो प्रिंटिंग मशीन है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। तो इस स्लाइड में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि मिडावल पीरियड में लैंग्वेज का भी ग्रोथ हुआ। वो किस लैंग्वेज का ग्रोथ हुआ हम लोग देखेंगे।
अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और ज़्यादातर इंग्लिश ही जो है वर्ल्ड वाइड हो चुका है, लेकिन मेडावल पीरियड में ज़्यादातर संस्कृत में लोग जो है पॉपुलर थे। लेकिन यहाँ पर यह भी सच्चाई है कि जो रीजनल लैंग्वेज था हमारे इंडिया में, वो भी बहुत ज़्यादा वाइडली रूप से यूज किया जाता था। संस्कृत बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिस प्रकार अभी इंग्लिश का हालचाल है सेम था संस्कृत का। और कुछ स्कॉलर्स थे जो कुछ लिटरेसी को संस्कृत में कन्वर्ट किया करते थे और रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा यूज हुआ करता था, जिसमें पंजाब के लोग पंजाबी बोला करते थे और गुजरात के लोग गुजराती। इस तरह से रीजनल लैंग्वेज भी वाइडली रूप से यूज किया जाता था। और देखेंगे हम लोग कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो राइज अप हुए। न्यू सोशल में अगर हम बात करें तो मेडावल पीरियड में सोशल ग्रुप्स जो थे वो इमर्ज्ड हो गए। कहने का अर्थ ये है कि कुछ पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गए, कुछ ग्रुप्स जो है पॉलिटिकली स्ट्रांग और कुछ जो है वह वीक हो गए, कुछ पावरफुल तो कुछ वीक हो गए पॉलिटिकली। इस तरह से इसको हम जो है पॉलिटिकल चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो राजपूत थे वो क्या चाहते थे अपने आप को, राजपूत वांटेड हीरोइक नोबेल, दैट मीन्स अपने आप को ये क्षत्रिय कहते थे, क्षत्रिय कहते थे, वॉरियर्स कहते थे अपने आप को। कौन? तो राजपूत अभी भी ये हमारे प्रचलित है और शायद ये लोग इस लायक थे ही, इसलिए शायद कहते होंगे। साथ ही साथ ट्राइबल जो थे वो हर्डर्स का काम क्या करते थे, हंटिंग का काम क्या करते थे, और इन्हें शूद्र भी कहा जाता है, ये अभी भी है। खासकर इस तरह का जो जाति डिवाइडेड है ये पहले तो बहुत कम हुआ करता था और हुआ भी करता था लेकिन मेजर में, और आजकल तो कम हो गए हैं। साथ ही साथ अभी हम लोग देखेंगे कि जो ब्राह्मण्स थे वो हाईएस्ट माने जाते थे, सबसे उच्च जाति का माना जाते थे ब्राह्मण। साथ ही साथ जो कास्ट हुआ करते थे मेडावल पीरियड में उनको कीपिंग रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था। और कीपिंग रिकॉर्ड्स जो था हमारे मेडावल पीरियड में बहुत ही नोबल प्रोफेशन था। लोग सीखना चाहते थे, लोग काम करना चाहते थे, इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते थे, तो कीपिंग रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रैक्शन विथ फॉरेनर्स। हमारे इंडिया में मेडावल पीरियड में फॉरेनर्स से भी काफ़ी सीखने का मौका मिला है हमारे इंडिया वालों को। जैसे में जो फॉरेनर हुआ करते थे इंडिया में हमारे ढेर सारे सिटी को सेटल्ड किया, और वह भी प्रोस्परस रूपी से, जैसे में मुंबई हो गए और बड़े सिटी हमारे इंडिया में जो हैं उन्हीं लोगों के द्वारा सेटल्ड किया गया है। और इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड टू चाइनीज़। इंडिया हमारा चाइनीज से भी कुछ वेजिटेबल्स वगैरह को ऑक्युपाइड किया है, अपनाया है। जैसे में आप देखेंगे कि सिल्क जो है हमारे इंडिया में फर्स्ट में चाइनीज से ही आया था। साथ ही साथ लीची भी चाइनीज से ही आया है हमारे इंडिया में। और तुर्क ब्रॉड प्लम्स पीच, तुर्क से हम लोग प्लम्स अपनाए हैं। हम लोगों को जानने का मौका मिला है प्लम्स के बारे में, पीच के बारे में, और एप्रीकोट के बारे में, मेलन्स के बारे में, ऑरेंज के बारे में, साथ ही साथ लेमन्स के बारे में भी जानने का मौका मिला है। और ये सब वेजिटेबल्स हम लोगों को मिला है कहाँ से, तो तुर्क से मिला है, चाइनीज से मिला है। साथ ही साथ देखेंगे कि पुर्तगीज से हम लोगों को क्या मिला है, तो पुर्तगीज ब्रॉड पोटैटो, टोमेटो एंड लीचीज। ध्यान रखिएगा पुर्तगीज से हम लोगों को पोटैटो मिला है, टमाटो मिला है और लीचीज मिला है। ये मेडावल पीरियड में हम लोगों को जानने का मौका मिला था, और अभी ये तो पूरा वाइडली रूप से यूज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजियस, मेडावल पीरियड में कुछ ओल्ड रिलीजन्स थे और कुछ न्यू रिलीजन्स आए। जैसे में आप देखेंगे तो मेडावल पीरियड में हिंदुज़म वेंट थ्रू सम चेंज। जो हिंदुज़म थे मेडावल पीरियड में वो चेंज हो गए। किस प्रकार चेंज हुए देखेंगे तो मेडावल पीरियड में जो हिंदुज़म थे वो थोड़ा वर्शिप्ड पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। कहने का अर्थ ये कि वो उनके पास भक्ति मूवमेंट आ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक में। तो कुछ न्यू डाइटीज कैम टू बी वर्शिप्ड, देवी देवताओं की पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे और लोगों में एक जुनून आया था कि भक्ति को मानना चाहिए, और इस तरह से जो है कुछ चेंज आ गया। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे मेडावल पीरियड में जो रूलर्स थे वो पेट्रोनाइज्ड क्या करते थे, ब्राह्मण्स को संरक्षण दिया करते थे, ब्राह्मण्स की देखरेख और इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा करते थे। साथ ही साथ इनको गारंटेड दिया करते थे टैक्स फ्री लैंड का इनको गारंटेड दिया करते थे। मेडावल पीरियड में अगर बात करें हम इस्लाम की, तो जो इस्लाम हमारे इंडिया में आए हैं वो प्रॉपरली अरब से आए हैं। देखेंगे हम लोग इस्लाम दैट मीन्स मुस्लिम्स कैम इंडिया फ्रॉम अरब। जो मुस्लिम्स हैं वो हमारे इंडिया में अरब से आए हैं। किनके द्वारा, तो थ्रू अरब ट्रेडर्स के द्वारा आए हैं। 7th सेंचुरी AD में हमारे इंडिया में आए हैं। मेडावल पीरियड से ही ये लोग आए हैं। जो इस्लाम है वह 2 पार्ट में बटे हुए हैं, एक शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। इनकी कहानी अलग है, मैं कभी चर्चा कर दूंगा आप लोगों को, और आप जानते भी होंगे, बहुत कॉमन सी ये वर्ड्स है।
मिडावल पीरियड में जो फेथ था वो कौन सा बेस्ट पे था, तो डेवोशन के बेस्ट पे था। मिडावल पीरियड में एक भक्ति मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भक्ति मूवमेंट क्या टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ। मिडावल पीरियड में लोगों के पास इतना ज़्यादा जुनून आ गया, इतना ज़्यादा लोग जो है जागरूक हो गए अपने भक्ति पर, अपने देवी डायटीज पर, देवी देवताओं पर, कि बिना पृष्ठ का भी पूजा क्या करते थे, और इसी घटना को भक्ति मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अभी हम बात करेंगे सूफीज़म। कुछ ऐसे रिलीजियस थे जो फॉरेन से आए थे हमारे इंडिया में हिंदुज़म थे, और साथ ही साथ हमारे मुस्लिम्स भाई थे आए थे, लेकिन इन दोनों के साथ साथ कुछ ऐसे भी आए सूफीज़म जो भाईचारे का नाता और भाईचारे का एक रिश्ता, एक कहा जाए तो बिहेवियर लोगों को सिखाया। कुछ लोगों ने इसे भी अपनाया, और साथ ही साथ तो ज़्यादातर लोगों ने अपने ही धर्म को मान्यता देते रहे, और कुछ लोग सूफीज़म में गए। और यहीं तक ये हमारा चैप्टर एंड होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये चैप्टर, ये डीलिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपका अपना चैनल उमेश सर का चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट तो अवश्य ही करिए। मैं लगातार आपके लिए बैक चैप्टर वीडियोस बनाता रहूँगा, बस आप मेरा इंथुजियाज्म को इंक्रीज करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर